तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चंस। हम कराएंगे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी मैथ्स। अपनी बुक खोल लीजिए, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें निकालना है हमें फाइंडिंग जीरोस। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8, इसके जीरोस निकालना है हमें। तो तरीका वही है, पहले हम करेंगे इसके फैक्टर्स। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 8, तो 8 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स हम पहले। तो 8 के करेंगे प्राइम फैक्टर्स, तो कट जाएगा 2 से, ये 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब इसके फैक्टर्स जो आए हैं वो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 आ गए हैं, 3 फैक्टर्स हैं 2 2 2। मुझे इसको अरेंज करना है इस तरीके से कि मल्टीप्लाई तो ये आ जाए, जो कि आ रहा है 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, मल्टीप्लाई तो ये आ रहा है। लेकिन इनको अरेंज करना है कि 2 आ जाए, अरेंज मतलब कीजिए प्लस माइनस करके 2 आ जाए। तो अगर मैं देखूँ तो ये देखो 4 यहाँ से आ रहा है, 2 यहाँ से आ रहा है, तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। और 4 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 8 होता है। बात समझ में आ रही है? 4 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 8 होता है। और 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 2 एक्स माइनस का 8। जब भी जीरोस निकालोगे आप तो इसको इक्वल टू जीरो आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप जीरोस निकाल सकते हो। तो मैं इसको और सॉल्व करता हूँ आगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया मैंने x यहाँ पर, x माइनस का 4 प्लस 2 x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। पूरे कॉमन लेंगे हम, x माइनस का 4 क्या बचेगा, x प्लस 2 बच जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पर x माइनस 4 को इक्वल टू 0 करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0 करता हूँ तो x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। सिमिलरली x प्लस 2 इक्वल टू 0 करता हूँ मैं अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2। तो इस इक्वेशन के दो जीरोज हैं, एक तो हो गया 4, एक हो गया माइनस का 2। दिस इज द आंसर। एक बार और देखिए, आपको दी थी इक्वेशन दी थी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, मैंने करे इसके फैक्टर्स, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स निकालना। तो पहले मैंने 8 के फैक्टर्स किए, तो वो आया 4 और 2। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 8 होता है, और 4 माइनस 2 क्या होता है, दैट इज 2 होता है। तो मतलब कि जो है यहाँ पर जो बीच वाला नंबर है वो ऐसा हमें इस तरह से अरेंज करना है फैक्टर्स को कि उनका प्लस या माइनस इस नंबर से मैच कर जाए। इसके फैक्टर्स को अरेंज करना इस तरीके से कि उनका प्लस या माइनस ये नंबर मैच कर जाए। तो 8 के फैक्टर्स जो है 4 और 2 होता है ना, तो 4 माइनस 2 के 2 आ गया। अब मैंने इसको जो है ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। कॉमन लिया मैंने यहाँ से x, तो क्या बचता है, x माइनस का 4 प्लस का 2 कॉमन लिया, x माइनस का 4 इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन आ रहा है x माइनस का 4 सॉरी। और क्या बच गया, x प्लस 2 यहाँ पे बच जाता है। फिर मैंने पहले किया इसको 0, तो आ गया x इक्वल टू 4। फिर मैंने किया इसको 0, तो आ गया x माइनस का x इक्वल टू माइनस का 2। तो यहाँ पर दो इसके जीरोज हैं, एक तो 4 है, एक माइनस का 2 है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का, फर्स्ट का बी पार्ट, दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर वेरिएबल जो है वो s दे रखा है आपको, नॉट x। तो तरीका वही है, पहले हम निकालेंगे इसके फैक्टर्स, उसके बाद करेंगे इक्वल टू 0, वहां से जीरोस निकल के आ जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में तो मैंने कहा था आपको जो इक्वेशन थी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इस टाइप की थी, तो हमने इसके फैक्टर्स कर लिए थे। लेकिन जो है यहाँ पर क्या है, एंड में 1 लिखा हुआ है ना, करना क्या है आपको, यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और जो आपका कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 4 मल्टीप्लाई 1 हुआ, क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा सुनिए। जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का दैट इज 4 और जो कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया, ये आ गया 4। फिर हमें करना है फैक्टर्स 4 के, करते हैं फैक्टर्स 4 के। तो भाई इसके फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मुझे इन फैक्टर्स को अरेंज करना है इस तरीके से कि ये आ जाए। अरेंज का मतलब जहां मैं बोलूं मतलब है कि आपको प्लस या माइनस करना है। तो भाई 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 0 नहीं दिया मुझे यहाँ पे, 2 प्लस 2 4 होता है, 4 दिया है। इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर लिखना है कि 4s स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 2
s प्लस 1। तो इसको मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब देखो जरा आप, 2 + 2 4 होता है और 2 × 2 कितना होता है 4 होता है, जो कि इसका मल्टीप्लाई आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं, 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 कॉमन लेंगे, इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा मुझे, जिससे कि मैं इसके जीरोस को फाइंड कर पाऊं। तो मैंने कॉमन लिया यहाँ से 2s, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2s माइनस का 1, और कॉमन लिया मैंने यहाँ से -1, तो क्या बचेगा 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन आ रहा है यहाँ पर 2s माइनस का 1, और एक तरफ बचा हमारा 2s माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। पहले मैंने इसको 0 किया, तो ये आ जाएगा आपका 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से वही आंसर आएगा, s इज इक्वल टू 1/2। तो इसका आंसर है 1/2 कॉमा 1/2। दो रूट्स हैं इसके, कौन कौन से हैं 1/2 कॉमा 1/2। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, दैट इज 6x² - 3 - 7x। तो ध्यान देना हमेशा कि हमें इसको पहले अरेंज करना है। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कि पहले आपका आएगा x² वाली टर्म, फिर आएगी x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। यहाँ देखिए बीच में कांस्टेंट टर्म आ गई है, x वाली बाद में आई है। पहले इसको सही से अरेंज करिए। तो 6x² माइनस का 7x, भाई इसके बाद क्या आएगी टर्म आएगी x वाली, और फिर देन कांस्टेंट टर्म आएगी। अब ये ठीक से अरेंज हो गया। अब सॉल्व करते हैं। तो क्या बताया था मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है यहाँ पर 6 है, और कांस्टेंट टर्म कितनी है 3। तो इनको मल्टीप्लाई करिए, 6 × 3 किया, कितना आ गया यहाँ पर आ गया 18। अब करना है मुझे फैक्टर्स 18 के। तो 18 के फैक्टर्स क्या होंगे देखते हैं। 2 9 × 18, 3 3 × 9 और 3 1 × 3। अब इन फैक्टर्स को मुझे अरेंज करना है इस तरीके से कि मेरा 7 आ जाए। तो कैसे आएगा भैया, आप देखिए 3 3 9 होता है, 9 में से 2 का कितना बचेगा 7, और 9 2 कितना होता है 18। तो अगर मैं 7 को लिख दूं क्या 9 माइनस का 2, अगर मैं 7 को लिख दूं 9 माइनस का 2, तो 9 2 होते हैं 18, जो कि 18 यहाँ पे आना चाहिए, और 9 - 2 कितना होता है 7, वो भी आ रहा है, मतलब कि इसके फैक्टर्स हम सही जा रहे हैं। तो 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन आएगा यहाँ से 3x, तो बचेगा 2x माइनस का 3 प्लस 1 2x माइनस का 3, पूरा कॉमन आएगा तुझे 2x माइनस का 3, और यहाँ बच जाएगा आपका 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैं भूल गया हूँ, आपको लगाना है क्योंकि तभी ये इक्वेशन सॉल्व हो पाएगी। करेंगे बारी बारी से इसको इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2x, मैं उसको रब कर देता हूँ एक बार जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ये हमारा काम हो गया है इसका। तो 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3/2। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। तो यहाँ पर दो रूट आते हैं, दो जीरोज हैं यहाँ पर इस इक्वेशन की, 3/2 एंड माइनस का 1/3। तो दिस इज द आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4u² प्लस 8u। अब ये आप कहोगे कि सर ये तो इस फॉर्म का नहीं है तो बनाओ, या तो बना दो इसको, प्लस लगा दो 0 आगे, वरना जरूरत नहीं है इसमें हमें। हम जो है इसको अगर हटा दें 0 को, कॉमन ले लो इसमें से। भाई कॉमन क्या आ रहा है इसके अंदर, देखो आप 4 और u कॉमन आ रहा है ना भाई, 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा और u आ जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा u और प्लस का 2 बच गया, इक्वल टू 0 कर दो इसको। बात समझ में आ रही है। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद फिर सॉल्व कर लीजिए। हमें तो मतलब है कि 0 आने चाहिए, दो वैल्यूज हमें चाहिए इस u की, दो वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। भाई पहले आप इसको करो 0, 4u इक्वल टू 0 करेंगे तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, 0/4 जो होता है ना 0 ही कहलाता है दोस्तों। 0 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी हो या डिवाइड में कुछ भी हो 0 बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो आप, एनीथिंग, ठीक है, या आप डिवाइड करो कुछ भी तो 0 ही बन जाएगा वो। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर 0/4 क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इज u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से u कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर दो आंसर मिल गए ना u के। u एक तो आ गया आपका 0,
और एक आ गया -2, 2 जीरोज हैं इसकी, ये आंसर है इसका। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से ही आते हैं, थोड़ा और टफ भी मैं कराऊंगा आपको, पहले ये सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो है टफ क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखेंगे। तो t² - 15, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज हो रहा है, आपने पढ़ा होगा 7th क्लास में कि अगर लिखा हो a² माइनस का b², तो क्या इसका आंसर होता है, मुझे कमेंट करिए फटाफट, क्या इसका आंसर है, a + b और a - b, ये इसका आंसर होता है। ये फॉर्मूला आप लिख लेना, अगर आपको ना आता हो, ये हम बचपन में पढ़ते हैं, मतलब कि 7th क्लास में हमने काफ़ी देखा है, मुझे उम्मीद है आपने नहीं ध्यान दिया इस चीज़ पे, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ पर देखो, इसको ये t² हो गया, ये होगा √15 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ भी एक चीज़ आपको समझनी है कि अगर कोई नंबर दे रखा है, मान दे रखा है मुझे 3, और मुझे लिखना है इसको इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, क्या करूँगा मैं, तो √3 लिख दो, उसका स्क्वायर चढ़ा दो, तो ये जो नंबर है ये स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि रूट से जो है ना स्क्वायर कट जाता है, आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो अगर ऐसा नंबर है हमारे पास जिसका स्क्वायर नहीं, जो किसी का स्क्वायर नहीं है, या 15 जो है किसी का स्क्वायर नहीं था ना, अगर यहाँ पर इस जगह पे होता 16, तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या लिखता, 4 का स्क्वायर लिखता, ये तो आता। बट यहाँ पर जो है क्या है, 15 है, 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो अगर स्क्वायर नहीं है तो मैं उसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो √15 का मैंने इसको स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, कोई इसका काम नहीं है, बस समझना था हमें। तो ये इस फॉर्म में आ गया है भाई, ये आ गया a² - b² की फॉर्म में। यहाँ पर जो a है वो t को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो b है वो कर रहा है √15 को रिप्रेजेंट। फॉर्मूला होता है हमारा a² - b² का, a + b और a माइनस का b, बस आपको वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले के अंदर, आपका आंसर आ जाएगा। a क्या है हमारा t, तो t + √15, और अगला आएगा t माइनस का √15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि मुझे निकालनी है जीरोस। तो t + √15 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आती है यहाँ से माइनस का √15। नेक्स्ट इज t माइनस का √15 इज इक्वल टू 0, यहाँ से t आता है √15। तो दो वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पे t की वैल्यू मिल गई मुझे 2, एक तो मिल गई माइनस का √15 और एक मिल गई है √15। तो ये आपके दोनों जीरोज हैं, ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। इसमें हमने 3 चीज़ पढ़ी हैं, 3 चीज़ समझी जो कि बेसिक भी थी। एक तो फॉर्मूला हो गया, एक कोई नंबर दे रखा है तो उसका रूट कैसे निकालेंगे, कैसे उसको स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे, उसके अलावा जो है सॉल्व कैसे करना है। तो 3 चीज़ यहाँ पे हमने समझी हैं।